हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे गोलाई करना। गोलाई हम किस तरीके से करते हैं। इस गोलाई की हमें ज़रूरत कई जगह पड़ती है। एक तो जब हम अपने आस्तीन की कटिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें इस गोलाई की ज़रूरत पड़ती है, और एक जब हम कोई पजामा वगैरह कटिंग करते हैं वहाँ पर भी हमें गोलाई की ज़रूरत पड़ती है, और जब हम गला कटिंग करते हैं तो हमें गले में भी गोलाई की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम सिलाई सीखते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा हाथ सेट होना चाहिए। तो वो हाथ हमारा किस तरीके से सेट होगा, वो हमारा जो सेट होगा वो हम कागज़ के टुकड़ों पे सेट करेंगे, क्योंकि कपड़ा तो हम इतना ख़राब नहीं कर सकते। और या फिर हम हमारे घर में कोई पुराने कपड़े हैं उन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको हम जो ख़राब है बटन वगैरह या सलवार के पाइसे वगैरह कटिंग करके, और एक रुमाल टाइप के कपड़े हम अच्छे से धो के प्रेस करके रख लें, उन पे भी हम अपना हाथ सेट कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगी जो आपको अच्छे से सीखना है। पॉइंट की चीज़ें हैं ये। मैंने आपके कमेंट पढ़े थे, तो जो है हमारे जो है कई जो हमारे सीखने वाले हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनसे अच्छे से गोलाई नहीं आ रही है। और वो जब भी किसी गले की कटिंग करते हैं या फिर किसी आस्तीन की मुड्ढे की कटिंग करते हैं, आलमोल की कटिंग करते हैं, तो उनकी वो गोलाई बिगड़ जाती है। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ कि इससे आप अच्छे से गोलाई देनी सीख जाएं। और ये गोलाई आपको कागज के टुकड़े पे ही सीखनी है, या फिर आप अखबार का टुकड़ा ले लो, या फिर अपनी आप कॉपी रजिस्टर किसी का भी कोई छोटा मोटा भी आपके पास कागज है उसे भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह का ही कागज लिया है। सब्सक्राइब कीजिए परवीन सिलाई सेंटर चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे, ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगी, देखो आपको ध्यान देना है कि आपको अगर आस्तीन की कटिंग करनी है, और कई बार क्या होता है कि आप कपड़े पे कटिंग करते हैं और आपकी यहाँ से शेप अच्छी नहीं आती, और अब आपकी जो आस्तीन है वो बिगड़ जाती है। तो वहां पर क्या होता है कि कपड़ा हमारे पास होता नहीं है, और हमारा जो है आस्तीन का जो कपड़ा है वो खराब हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से इसमें गोलाई देनी है। देखो सबसे पहले तो कभी भी आप कटिंग करो तो अपने आस्तीन की लंबाई देखने के बाद फिर उसको ऐसे फोल्ड करके कपड़े को बिछा लो, और बिछाने के बाद जैसे ही मैंने इसमें इस तरीके से बिछा रखा है, इस तरीके से समझ लीजिए कि हमारी जो आस्तीन की लंबाई है वो हमारी है 10 इंच। तो इसमें हमने 1.5 इंच फालतू रखना है। तो 1.5 इंच पे हम यहाँ पर जैसे हमने ये 1.5 इंच ले लिया यहाँ से, और एक निशान लगा लिया, और यहाँ से एक सीधा निशान बना लेंगे इस पे, इस तरीके से। तो ये तो हमारा ये फोल्ड का हो गया। और यहाँ से जो है हम हमारे जो आगे से ये आस्तीन है तो हमें कितनी रखनी है, तो जो मीडियम साइज होता है वो 10 इंच होता है, तो 10 के हम आधे करेंगे तो वो हम करेंगे 5 इंच। तो हम यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगा लेते हैं, या फिर आप 9 इंच करेंगे तो 4.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। देखो हमने यहाँ पर 4.5 इंच पे निशान लगा लिया है। और अब यहाँ से जो हम निशान लगाएंगे वो हम 8.5 इंच का लगाएंगे मुड्ढे का निशान। तो पहले हम यहाँ पर एक 3 इंच का निशान और लगा लेंगे ऊपर की साइड, और इसको यहाँ पर इस तरीके से सीधा कर लेंगे, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक हमें देखना है कि हमारा 8.5 इंच कहाँ पर आ रहा है। तो ये हमारा जो है 8.5 इंच यहाँ पर आया है, यहाँ पर। अब हमें यहाँ से और यहाँ पर इसको मिलाना है, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर आपके पास इस तरह की फट्टी है तो आप इस तरह की फट्टी लें और इसको इस तरह से रखें, और यहाँ से यहाँ पर इसको इस तरीके से मिला दें। इस तरीके से हमारी जो शेप है अच्छी आ जाएगी। अब आपको यहाँ से ऊपर की साइड से ये देखना है कि 3 इंच यहाँ से कम 3 इंच या फिर 2.5 इंच, जो 8.5 इंच हमने यहाँ से लगाया, तो आप 2.5 इंच पे यहाँ से इस तरीके से ऐसे चलेंगे, और ऐसे इसमें ऐसे शेप दे देंगे इस तरीके से। तो यहाँ से ऐसे कटिंग करेंगे और ऐसे इसमें गोलाई देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। तो देखा आपने, ये आपकी आस्तीन कट गई, और यहाँ पे हम ये सिलाई का निशान लगाएंगे, एक कट यहाँ पे लगाएंगे, एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे, ये हमारा यहाँ से मोड़ने का है। तो आप इस तरीके से कटिंग कर ले, और एक यहाँ पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इसको इस तरीके से खोल लेंगे, और
यहाँ की साइड से आगे की साइड इस तरीके से इसमें हल्का सा यहाँ से कट करेंगे, जो कि ये हमारा आगे की फ्रंट में जॉइंट होगा। ये इस तरीके से हमें आस्तीन की कटिंग कर लेनी है। और एक निशान यहाँ पे ये भी लगा लेना है इस तरीके से कि ये हमें आगे की साइड में जॉइंट करना है। तो इस तरीके से हम आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं और यहाँ से इस तरीके से हम गोलाई दे सकते हैं। अगर आपको एक दफा में गोलाई नहीं आती तो आप बार बार ऐसे कपड़ा ऐसा रखें, कागज का टुकड़ा, और इस तरीके से पकड़े और कैंची को इस तरीके से चलाए, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो देखा आपने, ये इस तरीके से आपकी गोलाई आ जाएगी। अगर आपकी गोलाई इस तरीके से अच्छी नहीं आई तो फिर दोबारा से एक दफा और इस तरीके से इसको ऐसे घुमाओ, इस तरीके से, ठीक है। अगर अभी भी नहीं आई तो फिर आप इस तरीके से ऐसे घुमाओ, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। आप इस तरीके से कटिंग करना अच्छे से सीख जाओगे और एक आपका जो दिल का जो डर है वो भी आपका कैंची चलाने से निकल जाएगा। क्योंकि हम अखबार पे जब हम या कागज पे कैंची चलाते हैं तो हम 10 बार चला सकते हैं, जब हम कपड़े पे चलाते हैं तो एक बार में ही सत्यानाश हो जाता है कपड़े का। अगर हमने अच्छे से उसके निशान नहीं लगाए तो हमारा कपड़ा बिल्कुल खराब। तो हम कागज का टुकड़ा है ये हम इसे कई दफा काट सकते हैं। इस तरीके से आप जब तक आप पे आस्तीन की शेप अच्छी नहीं आई तब तक आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल करते रहें, इस तरीके से ऐसे करो, इस तरीके से, और ऐसे कटिंग कर लो। तो ये आपको गोलाई देने का मैं बहुत ही अच्छा तरीका बता रही हूँ कि आपको इस तरीके से गोलाई देना बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। अब हमने ये जो है पूरी बाजू कटिंग की थी और ये हमारी हाफ बाजू रह गई कटिंग करते करते, ये इस तरीके से। ये इस तरीके से हम आस्तीन कटिंग करना सीख सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। अभी मैं आपको गले की कटिंग भी बता रही हूँ कि गला हमें किस तरीके से कटिंग करना है। देखो, कभी भी हम गले की कटिंग करते हैं तो एक बार में हम बुकरम के टुकड़े पे गला अच्छे से नहीं कटिंग करना सीख सकते, क्योंकि देखो उस पे हम एक बार कटिंग करते हैं निशान लगा के, और कागज के टुकड़े पे हम कई बार कटिंग करके और कई बार हम कटिंग करना सीख सकते हैं। तो जब भी हम कभी गला बनाना सीखे या गले की कटिंग करने सीखे तो पहले एक कागज का टुकड़ा ले ले इस तरीके से, और यहाँ से अपना हिसाब वही रखें जिस तरीके से हमें गले की कटिंग करनी है। यहाँ से आप 2.5 इंच लगा ले, ये बिल्कुल मीडियम साइज है, और यहाँ से आप 5 इंच लगा ले इस तरीके से, यहाँ से, और एक निशान यहाँ पर ऐसा बना ले, और यहाँ से अंदर की साइड 1 इंच निशान लगाएं इस तरीके से, और ऐसे इसमें गोलाई दे लें इस तरीके से, इस तरीके से। अगर आपकी एक दफा में गोलाई अच्छी नहीं आई तो फिर आप दूसरी तरीके से इसको एक बार और गोलाई दे लें। अगर तब भी नहीं आई तो फिर एक बार और दे लें, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस तरीके से ट्राई करना है। जब आप इस तरीके से ट्राई करेंगे तो बहुत जल्दी आप सिलाई सीख जाएंगे। इस तरीके से आप गोलाई देनी सीख सकते हैं। तो जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ से ऐसे कैंची उठाएंगे और ऐसे गोलाई में कटिंग कर देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। अगर हमारी देखो इस तरीके से हमारी गोलाई बहुत अच्छी आएगी। अगर अभी भी हमारी गोलाई अच्छी नहीं आई है तो हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें उठाना है और ऐसे पकड़ना है और कैंची को इस तरीके से चलाना है, ठीक है। अगर तब भी हमारी गोलाई अच्छी नहीं आई तो फिर एक दफा और हमें अपनी कैंची इसी तरीके से चलाना है। इस तरीके से जो है आपका दिल में जो डर है कैंची चलाने का वो भी निकल जाएगा। आपने भी कई बार देखा होगा जब सिलाई सीखते हैं ना तो कैंची हाथ में लेते हैं तो हमारा हाथ इस तरह से कांपता है। मेरे सेंटर में भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं कि जब शुरू में आती हैं तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है, तब वो कैंची चलाती हैं कपड़े पे तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है कि ऐसा डर लगता है कि कहीं गलत ना कट जाए। तो मैं आपको यही अच्छी बात समझा रही हूँ कि सबसे पहले आप कागज के टुकड़े पे इस तरीके से ट्राई कर लें, इस तरीके से, तो आप उसमें अच्छे से गोलाई दे सकते हैं।
देखो, हम छोटे बच्चे का जो नेकर कटिंग करेंगे वहां पर भी हमें इस गोलाई की जरूरत पड़ेगी। जब हम मुड्ढे की कटिंग करेंगे वहां भी गोलाई की जरूरत पड़ेगी। जब हम गले की कटिंग करेंगे तब भी हमें इस गोलाई की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो गोलाई है ये हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इस गोलाई की। अब यहाँ से इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से इसकी इस तरीके से कटिंग कर देंगे। इसको बिल्कुल चकोर कप बना लेंगे इस तरीके से। और बनाने के बाद अब यहाँ से हम इसमें इस तरीके से यहाँ से ऐसे करेंगे और इसमें हल्की सी इस तरीके से गोलाई दे देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ आप देख सकते हैं, ये हमारा एक छोटे से बच्चे का जैसे नेकर होता है इस टाइप में हमने इसकी कटिंग कर ली। तो ये सारी चीजें आप जो है न्यूज़पेपर पे सीख सकते हो। देखो इस तरीके से यहाँ पर भी हमें गोलाई की जरूरत पड़ी। इस तरीके से आप कभी भी अगर कोई प्लाजो या पजामा या पैन कट पजामे की भी कटिंग करेंगे उसमें भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये गोलाई बहुत अहम है सिलाई के अंदर। देखो ऐसे तब भी हम कभी किसी प्लाजो की या किसी चीज की कटिंग करते हैं तो आपको मैं बता दूं, यहाँ से हम यहाँ से जो हम आसन का निशान लगाते हैं तो वो आसन का निशान हम इस तरीके से लगाते हैं, ऐसे करते हैं और फिर यहाँ से ऐसे करते हैं और यहाँ से हम उसमें गोलाई देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर भी जो है कैंची हमारी बिल्कुल हमारी सही चलनी चाहिए। इस तरीके से हम इसमें गोलाई देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर भी हमारे गोलाई की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आज मैं आपको ये इस तरीके से समझा रही थी और सिखा रही थी कि आप अच्छे से सीख जाएं। क्योंकि जब मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि देखो आज भी कितनी सारी बेचारी लड़कियां हैं और जो शादीशुदा हैं वो भी परेशान हैं, जो घरों में है वो सिलाई नहीं सीख सकती। तो आप इस तरीके से कटिंग करना बहुत अच्छे से सीख लोगे। और एक बात और, अगर जब हम कोई आप देख सकते हैं इस तरीके से हम जब कटिंग करेंगे तो इसमें हमारी कई चीज बन जाती है। इस तरीके से गोलाई करते हैं तो यहाँ पर भी हमें गोलाई की जरूरत पड़ती है इस तरीके से। ये जो नेकर वगैरह आते हैं बच्चों के, देखो इसमें भी हमें यहाँ पर एक गोलाई की जरूरत पड़ती है इस तरीके से। आपने देख लिया होगा ये इस तरीके से गोलाई है। ये इस तरीके से इसमें हमें इस गोलाई की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आपने देखा कि गोलाई की हमें कहाँ कहाँ पे जरूरत पड़ती है और मैं आपको एक बार और बता दे रही हूँ कि कहाँ कहाँ हमें जरूरत पड़ती है। बस सबसे पहले आपको अपनी गोलाई पे ही हाथ सेट करना है। जैसे ये हम बनाएंगे इसमें से ये लेडीज कच्छा यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ से लेंगे हम इसको 1.5 इंच और ये चीज हम यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर मिलाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें गोलाई की जरूरत पड़ती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पर भी हमारी गोलाई की जरूरत पड़ी है। जब हमसे गोलाई अच्छी नहीं आएगी तो हम कोई भी काम करेंगे वो हमारा अच्छा फिनिशिंग के साथ नहीं होगा। तो आपको गोलाई पे हाथ सेट करना है। आप देख सकते हैं, देखो इस तरीके से आप कुछ भी कटिंग कर सकते हैं। जब आपकी गोलाई यहाँ से अच्छी हो जाएगी तो आप कोई भी चीज कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी वो बन जाएगी। ठीक है, और एक ये हम यहाँ से जो है हम बनाएंगे, ये भी एक नेकर है और इसको भी हम यहाँ से इसमें लगाएंगे निशान थोड़ा सा ज्यादा ऊपर की साइड से, और यहाँ से इसको ले जाएंगे इस तरीके से नीचे की साइड थोड़ा कम इस तरीके से।
यहाँ से, और यहाँ से देंगे हम इसमें गोलाई। तो यहाँ पर भी हमें गोलाई की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे इसमें। तो यहाँ पर भी हमें गोलाई की जरूरत पड़ी है इस तरीके से। और इसी में हमें एक गोलाई की जरूरत और पड़ती है। हमने यहाँ से ये गोलाई इसमें दे ली है। और अभी ये इस तरीके से आप देखेंगे, जब हमारी ये गोलाई अच्छी नहीं आएगी तो जो कोई भी हम नेकर बनाएंगे बच्चों का कच्छा वगैरह, तो उसमें कोई भी हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो इसमें हम अगर कोई डिजाइन भी हम इसमें बनाना चाहेंगे तो इस डिजाइन में भी हमें गोलाई की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से इस तरीके से ये इस तरीके से ये यहाँ से ये इस तरीके से हम गोलाई लेके इसमें डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया कि हमें कहाँ कहाँ गोलाई की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ से हम जो है गला बनाएंगे। और गले की हम गोलाई, जब तक हम गले की गोलाई अच्छी नहीं लेंगे तब तक हमारा गला अच्छा बिल्कुल भी नहीं बनेगा और ना ही वो सुंदर लगेगा। देखो इस तरीके से देखो कितनी अच्छी इसमें गोलाई आई है। क्योंकि जब मैंने सिलाई सीखी थी तो कई दिन तक मैंने यही काम किया था कि मैं इसमें इस तरीके की गोलाई बनाती रही, तब जाके मेरा हाथ इसमें बहुत अच्छे से सेट हो गया। देखो इस तरीके से यहाँ पर भी गोलाई की जरूरत पड़ी। देखो, तो आपको क्या करना है कि आपको तो सिर्फ कागज के टुकड़े पे ही इस तरीके की इसमें ट्राई करनी है। जब आप इस तरीके से ट्राई करोगे ना तो बहुत अच्छे से कटिंग सीख लोगे। यहाँ से जो हम मुड्डे का निशान लगाते हैं वो भी आपको इस तरीके से कैंची लेके और इस तरीके से निशान ये लगाएं या ना भी लगाएं, इस तरीके से गोलाई देना सीख ले इस तरीके से। ठीक है, देख लिया होगा आपने कितनी खूबसूरत गोलाई आई है इसके अंदर। और जितनी दफे भी आप कैंची चलाएंगे उतनी ही दफे आपकी इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गोलाई आएगी। कई बार आपने भी देखा होगा कि कोई गोल गला कटिंग करते हैं तो उनसे गोल गला भी कटिंग अच्छे से नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका हाथ अच्छे से सेट ही नहीं है। क्योंकि देखो कपड़े पे तो हम एक दो दफा कैंची चलाते हैं, लेकिन कागज पे हम कितनी भी दफा कैंची चला सकते हैं। ठीक है, और ये अब हम यहाँ से इसको इस तरीके से फिटिंग देंगे तो यहाँ पर भी हमारी गोला ही काम आती है। क्योंकि हमारा हाथ अगर अच्छे से सेट होगा ना तो ये फिटिंग हम बहुत अच्छी दे देंगे। आप देख रहे हैं ना, देखो कितनी अच्छी फिटिंग आई है। और अगर आप हम गोल दामन की बात करें तो यहाँ पर भी हमारी गोलाई काम आएगी। जब हम गोल दामन बनाते हैं तो यहाँ से हमें बहुत ही सुंदर सी गोलाई देनी होती है इसके अंदर इस तरीके से। देखो यहाँ पर भी हमारी गोलाई काम आई है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी और कैसा मेरा ये समझाना आपको लगता है, पसंद आता है या नहीं आता, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी फ़ायदा उठाएं, वो भी सिलाई सीख लें।